स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल मोटो ट्रेल्स एडवेंचर्स पर। आपने शहर की तमाम मोटो ब्लॉगिंग देखी होगी, पर मैं आपको गांव की परिस्थिति से भी अवगत कराऊंगा। सामने साइकिल से मेरे चाचा जा रहे हैं, मैं आगे निकल करके आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, ये है गांव की सड़कें। अभी मैं कासमाबाद जा रहा हूँ, घर से निकला हूँ। अब यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है और मुझे कुछ काम करने हैं आज, जैसे बाइक धुलवानी है। कल बाइक की सर्विसिंग हुई थी, लेकिन धुलवाने का टाइम नहीं मिला। तो इतनी तेज़ गर्मी थी कि वहाँ पर रहा भी नहीं जा रहा था, इसलिए बाइक धुलवा नहीं पाया। तो आज मैं बाइक धुलवाऊँगा, क्योंकि कई दिन हो गए इसकी साफ़ सफाई किए हुए। सैलून में जाऊंगा, कुछ सब्जियां भी लेनी है। ऐसे ही 1-2 छिटपुट काम है, तो वो सारे करूँगा। अभी मैं घर से निकल करके लगभग 500 मीटर दूर पे आया हूँगा। ये यहाँ की कच्ची सड़कें हैं। वैसे सड़क पे ड्राइव करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होता है, बट ज़रूरत है तो फिर आदमी मैनेज करता है कहीं पर भी। लेकिन अभी थोड़ी दूर पे मेन रोड मिल जाएगा, वो पीच रोड है। असल में वो भी थोड़ा संकरा रोड ही है, पर एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इधर से इसलिए आया क्योंकि ये कच्ची सड़क भले, पर खेत के बीच से होते हुए थोड़ा सा इस गर्मी के मौसम में, इतनी गर्मी है, थोड़ा हरा भरा देख करके अच्छा फील होता है, रिफ़्रेशमेंट लगता है। मैं इसीलिए इधर से आया हूँ। पर अभी सामने से मेन रोड मिल जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी आसानी हो गया मैं। लेकिन देखिए, मैंने बहुत सारे परिस्थिति में मैं रहा हूँ और मैं अच्छे से अच्छे जगह पे एक्सप्लोर किया है, मैंने एंजॉय किया है। और बुरे से बुरे सिचुएशंस पे भी, और काफ़ी डिफ़िकल्ट प्लेसेस पे भी मैंने टाइम स्पेंड किया। तो मुझे आपको डिफरेंट व्यूज़ दिखाने हैं। इस सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा गांव की कैसी परिस्थिति होती है। तो देखिए, मैं ये मेन रोड पे आ गया हूँ। ये पीच रोड है। हालांकि ये रोड भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अभी तो फिर भी ये काफ़ी बेटर है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी से करीब 5-10 साल पहले इसकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी। कम से कम आपको इतना भी दिख जा रहा है। उस टाइम पर तो ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 20-25 मिनट, आधे घंटे लग जाते रहे। इस टाइप का रोड था। एटलीस्ट अभी थोड़ा सा तो बेटर है पहले से, पर यही होता है गांव में जो है ना, डेवलपमेंट बहुत धीरे आता है। और ये भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये सब व्लॉग बनाने का, ताकि मैं एक डॉक्यूमेंट पर्पस से इस टाइप के फुटेज एटलीस्ट कलेक्ट करके रख सकूं, जो बाद में देखा जा सकता है कि पहले क्या सिचुएशन रहा और सिचुएशन बाद में बदलती है तो कैसा होता है, डेवलपमेंट किस तरीके से आता है। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। ये भी एक मेरा पर्पस है इस टाइप के व्लॉगिंग का। तो देखता हूँ वो कहाँ तक पहुँचते हैं, बट जो ओवरऑल जो मेरा पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, ब्रेकर है। ऐसे बहुत सारे ब्रेकर होते हैं गांव में। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, पर मैनेज करना होता है। कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास होता नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग 1-1.5 किलोमीटर आ चुके होंगे, 1 किलोमीटर के आसपास। फिर मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूँ और निकलता हूँ। गर्मी का सीज़न है। आज तो मैं शाम में निकला हूँ। मेरा प्लान था सुबह ही निकलने का, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप इतना कड़ा था कि निकलने की हिम्मत नहीं हुई। तो हमने सोचा अब शाम में ही निकलेंगे, वरना मैं करीब दोपहर तक ये सब चीज़ें करा के फ्री होकर के आ जाता। देखते हैं क्या क्या काम होता है आज, हम जिस पर्पज़ से निकले हैं। बट अभी तो शाम का मौसम है, 5:30 के आसपास हो रहा है, और
थोड़ा सा रोज़ की अपेक्षा अभी थोड़ा राहत है, पता नहीं क्यों, बट है हल्का फुल्का। दोस्तों, गांव की ज़िंदगी जो है ना बहुत कठिन होती है लोगों की। उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती जो आमतौर पर शहर में मिडिल क्लास के लोगों को मिल जाया करती है। गांव में जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ है वो ये है कि आपको ताज़े फल सब्ज़ी अनाज मिल जाया करेंगे। फल तो ताज़े नहीं मिलते हैं उतने, लेकिन हाँ अनाज वगैरह आपको फ्रेश मिल जाएगा, आपके अपने खेत से मिल जाएगा, या फिर आपको जो सब्ज़ियां हैं वो बहुत ताज़ी मिल जाती हैं। ये एक बेनिफिट होता है गांव का। और यहाँ का एक दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको साफ़ सुथरा हवा पानी मिल जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार। देखिए इस गर्मी में धूप में कोड़ रहे हैं खेतों को। अभी गेहूं का सीज़न गया है, तब ये खेत खाली हुआ है ना, देखिएगा 2-3 वीक के बाद से ये सारे खेत में धान रोप दिया जाएगा। तो वो सब प्रोसेस में आपको वो सब भी कोशिश करूँगा दिखाने की, बट देखता हूँ कितनी चीज़ें मैं आपको दिखा पाता हूँ। गाँव में लोगों के पास जो है ना बुनियादी सुविधा भी कम होती है। शहर में तो सबके पास काफ़ी सुविधाएं होती हैं, सारी चीज़ें तुरंत ही पास में अवेलेबल हो जाती हैं। कहीं कोई मार्केट होता है, मॉल्स होते हैं, उसमें आप जाकर के आसानी से अपने पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन गांव घर के आसपास या इस टाइप के रिमोट एरिया में वो चीज़ नहीं मिलता आपको। पहले बात तो यह है कि आपको अपने मन पसंद की चीज़ें मिलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस टाइप का डिमांड नहीं है ज़्यादा। डिमांड काफ़ी बेसिक होता है लोगों का, किसी तरह से उनका जीवन चल जाए उतने में ही वो मैनेज करते हैं। लेकिन शहर में लोगों को थोड़ा ज़्यादा सुविधा चाहिए होता है, और उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है चीज़ों के अवेलेबिलिटी में। मुझे बाइक में पेट्रोल भी लेना है, काफ़ी पहले डलवाया था। पूरे वीक में तो मैं काम करता हूँ, इसलिए वीकेंड में टाइम मिलता है बाहर निकलने का। इधर बीच गर्मी की वजह से मैं वीकेंड में भी ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी लास्ट वीक से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, ऐसी ज़रूरत भी पड़ जा रही है। तो देखते हैं, कोशिश करूँगा ये मैं कंटिन्यू रखूँ, एटलीस्ट वीकेंड में आपको चीज़ें दिखा सकूँ। अब हम मार्केट पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो मार्केट है वो सैटरडे को बंद रहता है। कल भी मैं आया था, मैंने कल का वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसे अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं चीज़ें उस तरीके से बता नहीं सका जो मुझे आपको बतानी थी। तो आज मैंने फिर से कोशिश किया कि बनाता हूँ और चीज़ें आपको जो भी बता सकता हूँ वो बताऊँ। रोड सही नहीं रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। कहीं भी चले जाओ गांव के अंदर का रोड ऐसा ही मिलेगा आपको मैक्सिमम, कहीं कहीं पर तो इससे बुरी स्थिति होती है। देखिए यहाँ का तहसील है, ये पहले गाजीपुर में हुआ करता था, जो यहाँ से, हालांकि ये भी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लेकिन ये मेन सिटी में था जो यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ जाता है। तो लोगों को थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, बट ये 1-2 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कोरोना के बाद से, तो काफ़ी राहत है, उतना दूर नहीं जाना पड़ता, यहीं पे काम हो जाया करता है। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा सैलून में जाने का, तो देखूँगा वहाँ पे क्या हो सकता है। अभी देखिए हम कासमाबाद के मेन रोड पे आ गए हैं। ये रोड भी पहले ना बिल्कुल सिंगल लेंथ का हुआ करता था,
ये तो 8-10 साल पहले इन्होंने इतना बढ़िया बना दिया है, वरना ये भी बहुत मुश्किल होता था। गाजीपुर जाने में घंटों लग जाते थे। तो यहाँ का थाना है कासमाबाद कोतवाली। और ये इधर आप देख सकते हैं एक पोखरी है, बड़ी पोखरी है, और इसमें अभी बहुत सारे चारों तरफ सिर्फ कमल ही कमल खिले हुए हैं अंदर। और यहाँ मेला लगता है साल में 1 या 2 बार। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। हालांकि मैं कभी आता नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती है, पर अब कोशिश करूँगा यहाँ की चीज़ें आपको दिखा सकूँ, उस पर्पज़ से आऊँगा। ये यहाँ का चौराहा है, कासमाबाद चौराहा। अभी थोड़ी आपको भीड़ भाड़ दिख रही होगी, वरना दोपहर में तो बिल्कुल खाली हो जाता है गर्मी की वजह से। और ये शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे 1-2 मॉल बन गए हैं। पहले तो एक भी मॉल नहीं था, और इतना डेवलपमेंट था ना। अभी तो रोड भी चौड़ा किया जा रहा है, बट पहले इतना सब कुछ नहीं था। ये मऊ वाले रोड में हम लोग जा रहे हैं अभी, बट हमें उधर जाना नहीं है। सैलून यहीं पे बगल में, और देखते हैं क्या की भीड़ है। चलिए मैं आपसे कुछ टाइम के बाद फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए रोक देता हूँ इसे यहीं पे। इस सैलून में काफ़ी भीड़ था, तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाइक धुलवा करके, तब तक देखता हूँ कुछ भीड़ कम होती है कि नहीं। और हम ये सामने जो रोड है ये मोहम्मदाबाद की तरफ चला जाता है, और अभी ये हो गया, ये रोड जाता है रसड़ा बलिया की तरफ। तो इसी रोड में कुछ आगे जा कर के हम अपनी बाइक धुलवाएंगे। ये यहाँ का मार्केट आप देख सकते हैं। आप शहर में होते हैं ना, आपको चीज़ें बिल्कुल पास में अवेलेबल होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी। और शहर में इन सब चीज़ों के लिए आपको गांव में इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ दूर जाना पड़ता है। और एटलीस्ट मुझे तो कुछ भी ज़रूरत होती है तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना ही पड़ता है। तो ये हमारा एटलीस्ट जो कहते हैं ना नज़दीकी मार्केट है। इससे पहले यहाँ कोई मार्केट है नहीं। छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हो गया, या फिर घरेलू छोटे मोटे खाने का आइटम, राशन की दुकान है आसपास में। बट उसके अलावा जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए आपको कासमाबाद ही आना पड़ता है। ये यहाँ का मार्केट है। यहाँ से ये रोड लगभग 22-25 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो आपको रसड़ा मिल जाएगा, और रसड़ा से फिर मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर के आसपास बलिया मिल जाता है। तो टोटल अगर आप बलिया जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर पड़ेगा। चलिए अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पे बाइक को धुलना होता है। देखते हैं खुला है कि बंदे, वो खुला तो है, देखते हैं। तो गाड़ी लगी हुई है। ओके चलिए बाइक धुलवा के मिलते हैं आपसे। तो हमारी बाइक धुल चुकी है। चलेंगे इसकी सर्विसिंग करवा, इसमें पेट्रोल डालने के लिए। इसका मिरर क्लीन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम खुद से कर लेंगे।
बाइक में अब चलेंगे हम पेट्रोल पंप पर आगे, पेट्रोल लेंगे और बाइक धुलने के बाद ना इसका ब्रेक 2-4 बार काफ़ी स्लो लगता है। जब तक पानी रहता है तब तक इसका ब्रेक स्लिपरी होता है, इसलिए उतना अच्छे से लगता नहीं है। बट कोई नहीं, तो कंट्रोल कर ही लेंगे। भाई ये बीच बीच में रुकने क्यों लग रही है? करवाएंगे अपना टंकी फुल। इधर से ही करवा लेते हैं, खाली है तो इसको फुल कर दीजिए। हाँ कैश नहीं है। हाँ लास्ट वाले में ये भी बड़ा दिक्कत है। ये कैश तो हम देगा नहीं। फुल कर दीजिए तो इसको। आठ 800 का कर दीजिए। 800 अच्छा ठीक है, चलिए 800। बस करिए, हो गया 816 रुपये 74 पैसा। ये हुआ मेरा 816 रुपये 74 पैसा। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। 16.74। अब गाड़ी का टैंक भी फुल हो चुका है। कुछ दिनों के लिए अब निश्चिंत रहूँगा मैं। वीकडेज़ में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा निकलने का, वीकेंड में ही निकलता हूँ। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं है, क्योंकि अभी दूर दूर जाना भी नहीं होता है कोई। लेकिन चूँकि अब आपको मैंने ब्लॉग में दिखाना शुरू किया है तो शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की और दिखाने की। तो हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक जाएंगे, ताकि आपको ये सब चीज़ें भी दिखा सकें जो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। चलिए अब मैं आपसे थोड़ी आगे मिलता हूँ। तब तक मैं सैलून में जाकर के चेक कर लेता हूँ कि मेरा काम हो जाता है कि नहीं। उसके बाद कुछ सब्जियाँ लूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अब मेरा सारा काम हो चुका है। अरे ये तो फंस गया है। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ और चलेंगे अब घर। चलेंगे घर की तरफ।
थोड़ा सा बाइक पीछे करके निकालता हूँ इसे। अरे तो कहाँ फंस गया। ओके, अब हम चलेंगे घर। सीधा चलना है इस चौराहे पर से। मुझे लीची नहीं मिला। चलिए, अब अंधेरा हो चुका है और बहुत विशेष कुछ दिखाने लायक नहीं है। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मुझे लगता है 7:15 या 7:30 के आसपास कुछ हो रहा होगा, 7:15 हो रहा होगा आई बिलीव। सो अब यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा मेरे घर को। अभी मौसम गर्म है, लेकिन रोज़ की अपेक्षा आज थोड़ा राहत है, पता नहीं, वरना रोज़ तो रात के 8-9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तब भी लगता है कि लू चल रही है। अगर हवा चल जाए तो, या फिर हवा नहीं भी चले तो लगता है कोई दूर से आग जला करके आँच दे रहा हो, वैसा फील होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कम गर्मी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ब्रेकर बहुत ढेर सारे होते हैं। चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।